हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं जब राइटिंग करता हूं तो मीनिंग में बहुत मिस्टेक होता है, स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है। तो कोई ऐसी टेक्निक बताइए ताकि मेरी जो मिस्टेकिंग है स्पेलिंग में वो सही हो जाए। तो उन विद्यार्थियों के लिए आज मैं इतना इंपॉर्टेंट क्लास लाया हूँ और इस ट्रिक के माध्यम से उनको मैं आसानी से सिखा दूंगा और दुनिया का कोई भी मीनिंग होगा आप लोग आसानी से बना पाएंगे। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर कंसीव, बिलीव ये सब अगर लिखना होता है तो नहीं लिख पाते हैं, मीनिंग में मिस्टेक हो जाता है। रिसीव लिखना हो तो दिमाग काम नहीं करता कि आई ई होगा कि ई आई होगा। तो आइए आज ऐसे नियम लाए हैं, आप लोग देखेंगे और सीख पाएंगे और आपका जो स्पेलिंग का मिस्टेक है वो नहीं होगा आज के बाद। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को इस नियम के बारे में बताते हैं और नियम को सिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग सीख पाएँ, आप भी सीखें मेरे साथ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को इस वीडियो में जो मैं सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना। इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद आपका जो मीनिंग में डाउट है सब दूर हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग राइटिंग कर पाएंगे जब तभी तो बोल पाएंगे। तो ये जो क्लास है इंग्लिश, अगर आपको वाकई में मजबूत होना है तो मैं आपके लिए जो बेस ला रहा हूँ इसको आप देखें और इसको शेयर करें, आप लोग सीखें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि हाँ सर सीख पा रहे हैं, आपके वीडियो से बहुत मदद हो रही है, ताकि मैं और जो इसका बेस है एकदम मजबूत करवा दूं आप लोग का। जिसका बेस मजबूत हो जाएगा वही तो आगे अपना छत बनाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको बेस मजबूत रखना है। तो बेस कैसा मजबूत होगा मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ और नियम के माध्यम से सिखा रहा हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, ज़रा देखते हैं। मैं नियम को आपके सामने भी क्या लगाऊंगा कि स्क्रीन पर एक जो नियम लगाऊंगा, जो चार्ट लगाऊंगा, ताकि आप लोग वहाँ से सीख पाएँ और नियम आपको समझाता रहूँगा और आप लोग सीखते रहेंगे। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को उस नियम को। तो ध्यान दें, पहला आपके पास स्क्रीन पर लग गया होगा, क्या है, रूल फॉर स्पेलिंग्स। ये जो नियम है इसमें क्या करना है, आपको देखना है और सीखना है, अभ्यास करना है। आज के बाद आपकी कोई मीनिंग में मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग ऐसे सोचते हो, देखिए जो पहला मीनिंग है उसको ध्यान से देखें, क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखें। रूल फॉर स्पेलिंग्स, तो इसमें आपका जो पहला नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खुद से बनाया गया है, इस पर सर्च किया गया है, काम किया गया है, तब आप लोग इसको सीख पा रहे हो। ये साधारण किताब में नहीं मिलेगा ये सब बातें, तो ध्यान रखना है, इसको सीखना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो ध्यान दे, पहला जो नियम मैंने बनाया है वो क्या है कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। आप लोग अक्सर देखते हैं कि क्यू के साथ कौन सा शब्द आएगा, अंग्रेजी कौन सा आएगा। जब इसको आप देख लेंगे, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, तो जब लिखेंगे तो क्यू के बाद आप लगाएंगे यू। ओके, तो ध्यान दें, क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू आता है। ये बातें आप नोट रखें। अब देखिए, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से, स्क्रीन पर लगा हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं, उसी के माध्यम से आप लोग को सिखा रहा हूँ। जैसे इसमें मीनिंग दिया हुआ है क्यून, क्या दिया है, क्यून। आप देख रहे हो क्यू के बाद क्या आ रहा है, यू। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर क्यू के बाद हमेशा क्या लिखना है, क्यू यू डबल ई, आप दिमाग में रखेंगे, हो गया क्यून। अगर आ जाता है क्यूरल, क्या आ जाता है दूसरी मीनिंग, क्यूरल, ठीक है, क्यूरल। फिर क्यूट आ जाता है, क्यूट। फिर क्या आ जाता है, क्यूक। फिर क्या आ जाता है, क्विंच, ठीक है, क्विंच। अब देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन। ये सब ऐसे क्यू के बाद हमेशा क्या आ रहा है, क्यू के बाद हमेशा यू आ रहा है। सीख पा रहे हो ये सब मीनिंग। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक दिमाग में आ गया आप लोग को कि सर वाकई में आपने ये बता दिया कि क्यू के बाद हमेशा क्या आएगा, यू आएगा। अब मेरे दिमाग में ये बातें नोट हो गई, जब भी मैं लिखूंगा स्पेलिंग में तो क्यू के बाद यू लिखूंगा। ओके, जो दूसरा नियम है उसको भी देखिए, बहुत विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं। दूसरा नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ दिया जाए तो फुल का एक यल हटा देते हैं। आप लोग जिससे गलती करते हो बहुत, ये भी देखना, मीनिंग को आप लोग को पढ़ के दिखाते हैं और आप लोग देखेंगे कि वाकई में फुल में क्या होता है। सीधे विद्यार्थी फैथफुल डबल यल लगा देता है, तो आपको लगाना नहीं है डबल यल। आप जान पाए क्या हुआ कि जब आप
किसी दो मीनिंग को जोड़ोगे और यफ के बाद डबल यल अगर है तो आप एक यल को हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखते रहें, क्या फेथफुल, देख रहे हो मीनिंग एकदम अच्छे से मैंने इसको बनाया है ताकि आप लोग इसको चार्ट आसानी से देख पाएँ। एक एक अक्षर अभी लिखता तो बहुत समय लगता, एक एक अक्षर आप सीख पाएँ। ओके, तो ये हुआ क्या, फेथफुल, ट्रूथफुल, आप लोग चेयरफुल, हार्मफुल, चेयरफुल, हार्मफुल, तो ये आप सीख पा रहे हैं। जो दूसरा नियम था आप लोग के सीधा दिमाग में गया होगा क्योंकि आप लोग आसानी से सीख पा रहे हैं। ओके, आप देखिए जो इसका अगला नियम है उसको भी देखते हैं और आप लोग जान एक बात फिर दिमाग में आ गई कि जब भी आप देखेंगे कि या फुल को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, एक यल को हटा देंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, वेलकम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, वेलकम। तो जो विद्यार्थी नहीं जानता है वो विद्यार्थी नहीं जोड़ पाता है। वेलकम वो क्या करता है, वो गलती करता है, सीधा सीधा जोड़ देता है, वेलकम। तो आज से जब आप लोग सीख पाएंगे तो आप लिखेंगे कि नहीं ये कभी नहीं होता है, हम लिखेंगे वेलकम। ये देखिए हो गया आसानी से, तो ये हो गया गलत, ये आपका राइट हो गया। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है अंत तक क्योंकि इसमें इतना अच्छा टेक्निक मैंने बताया है कि आपके सीधा दिमाग में जाएगा और आप लोग मीनिंग में कभी गलती नहीं करेंगे। ओके, तो ध्यान दें अगला जो है नियम तीसरा, किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते हैं, जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं और आई और यल को हटा देते हैं। तो आप जान पाए ये जो नियम लिखा है इसको तो आप देखना है, ये तो नियम लिखा है, किताब को रटना नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ इसको सीधा दिमाग में रखो। क्या देखेंगे जब कभी मीनिंग जोड़ेंगे और क्या होगा, जैसे मैं अभी आप लोग को सिखा रहा हूँ, मीनिंग जोड़ेंगे और उसके साथ जिसे लिखा हुआ फुल, अगर आप मीनिंग देखिए जिसे यहाँ मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, BEAU ब्यूटी। अब आप लोग को अगर फुल जोड़ना है, ऐसे मीनिंग आता है तो आप लोग करेंगे क्या, अगर वाई है तो वाई को हटाएंगे और यल को हटाएंगे तो आप लोग जोड़ेंगे इसको ब्यूटी, ब्यूटी और फिर फुल लिखेंगे। बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, तो ऐसे आपको बनाना है, ध्यान रखना है, बड़े ही आसानी से आप लोग आसानी से बनाएंगे और सीख पाएंगे। तो इसका जो नियम था आप लोग को मैं पढ़ा के सुना ही दिया और मीनिंग देखिए, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, आप लोग आसानी से कर पाते हैं ना। आप देखिए जो चौथा है उसको भी ध्यान दें, चौथा जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी फोर्थ नियम जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक यल हट जाता है। आप लोग जान पाए यदि क्या होता है, अभी देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो, अगर उसको किसी से हम जोड़ते हैं तो एक यल हट जाता है। यही तो मैंने आप लोग को बताया। वेलकम जैसे हो गया, ऑलरेडी, ऑल प्लस रेडी, आप लोग क्या एक यल को हटा दिए, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से उम्मीद करते हैं आप लोग सीख पा रहे हैं। आप देखिए रूल नंबर जो है आपका 5वां है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान दें कि बहुत विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। देखिए C+C साउंड हो तो, C+C साउंड हो तो क्या लगाएंगे, EI लगाएंगे। जैसे डिसीव, रिसीव, कंसीव, परसीव, ये सब जब मीनिंग आती है तो आप लोग क्या लगाएंगे बताइए। आप यही गलती करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या लगाएंगे, EI, क्या लगाएंगे, EI। अब देखिए दूसरा नियम भी देख लीजिए, नॉट C और C साउंड, देखिए तो IE लगाएंगे। आप समझिए इसको, जैसे आप लोग देखते हैं क्या, रिलीफ, आप यहाँ C की साउंड नहीं आ रही है, नॉट C साउंड, तो आप लोग क्या करते हैं, रिलीव, बिलीव, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, आपको सीखते रहना है। रिलीव, यहाँ सी की साउंड नहीं आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, आई को पहले रखेंगे, ई को बाद में रखेंगे। ओके, ध्यान दें। आप देखिए जो 6वां नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं 6वें नियम में, ध्यान रखें। जैसे आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं WRITE
प्लस जब जोड़ते हैं आईएनजी को, ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आप ऐसे सीधा लिख देते हैं। आपको ये पता नहीं है नियम, बहुत विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है कि सर क्या करें, सिंपल सा वो ऐसे लिख देता है, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये मीनिंग आपकी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, WRIT ई को हटा देना है, ई को क्या करेंगे, हटा के ING छोड़ देना है। तो जब भी ई आए और ING जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, ई को हटा के ING जोड़ेंगे। तो आइए इसको भी हम देखते हैं, इसके नियम को। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, जैसे कमिंग, और देखिए राइटिंग, मिस्टेकिंग, आप देखिए मेकिंग, फिर क्या होगा, गिविंग, देखते हैं मीनिंग, और वर्ब बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो गलती करते हैं। जब ये बातें नहीं जानेंगे तो पक्का है गलती करेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो कौन सा नियम है, 8वां नियम। तो ध्यान दें, 8वें नियम के बारे में भी आप लोग को सिखाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। 7वां जो 8वां नियम है उसको भी देखते हैं। देखिए 7वां नियम क्या है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, 7वां नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वर्ब के अंत में EEOE हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे एग्री, अब यहाँ आपने क्या किया, अभी अगर ये नियम आपको नहीं पता हो तो हम बहुत मिस्टेक करते। अगर आप ये नियम जानते हैं तो गलती करते, ये नियम अगर नहीं जानते तो गलती करते कि नहीं करते। तो ये नियम सीखना है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अगर बेस मजबूत करना चाहते हैं कि अंग्रेजी के धुरंधर बनना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना ही चाहिए, पूरा सीखना ही चाहिए, अंत तक देखिए। अभी देखिए इसमें और बताने वाले हैं। तो देखिए एग्री है, एग्रींग, तो यहाँ आपको क्या किया, आपने EE को नहीं हटाया, नहीं तो अभी गलत हो जाता। यहाँ देखिए सीइंग हो गया ना, यहाँ ING सीधा जोड़ दिया, आइंग, तो यहाँ ई को नहीं हटाया, सुइंग, तो यहाँ ध्यान रखना है ING नहीं हटाया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब ऐसी स्थिति हो तो आपको ई नहीं हटाना है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। 8वां नियम देखिए क्या है। इसी नियम के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को आगे बढ़ाया जाए और इस क्लास को समाप्त किया जाए। ये इम्पॉर्टेंट नियम है, इसको भी देखते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को Y में चेंज कर देते हैं। आ गया समय, देखिए ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी अक्सर गलत करते हैं, इसीलिए ये क्लास मैंने आप लोग के लिए लेकर आया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, जैसे डाइंग, यहाँ देखा ना, DIE था तो ING जोड़ना है तो I को Y में चेंज कर दिया, ओके। तो ये क्या हो गया, लींग। यहाँ देखिए आई क्या था, IE, तो आपने ये जोड़ा तो यल Y में चेंज हो गया, IE किस में चेंज हो गया, Y में। ये सब मीनिंग आप लोग देखते हैं और गलत कर देते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो आज से आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, ज़रा आपको ध्यान से देखना है। चलो फिर एक नियम और मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, जिसे देखिए नियम इसमें हम रटना नहीं सिखा रहे हैं आपको, बस ध्यान रखो। जब आपके पास कोई ऐसा शब्द हो कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वाबिल हो और आपको ING जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो, ING, तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तो आप लिखेंगे बस इसी अक्षर को दोबारा लिख देंगे, ING हो जाएगा, ओके। ये बात ध्यान रख कर पा रहे हो। अब नियम में जो लगाया हूँ आप लोग पढ़ लेना, आसानी से समझ जाओगे। क्या हो कि लास्ट में वाबिल हो, उससे पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वाबिल हो, ING जोड़ना हो, तब आप लोग क्या करेंगे कि टी जो लास्ट में होगा उसको डबल बार कर देना है। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं क्या क्या है, ज़रा हम आप लोग को बता दें। सेटिंग देखिए, रनिंग, बिगिंग, स्विमिंग, स्कीपिंग,
यस नो, सीख पा रहे हो। आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, समझ में आया होगा, आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो शेयर करिए ताकि सब लोग सीखें। ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए स्पेशल बनाया है ताकि आप लोग सीख पाएँ। और आप लोग क्या करें, जब सीख पाएंगे तभी तो आगे बोल पाएंगे, राइटिंग कर पाएंगे, तभी तो बोल पाएंगे। जब सीख नहीं पाएंगे तो अगर आप राइटिंग नहीं कर पाते हैं तो बोल नहीं पाएंगे। तो राइटिंग करने के लिए आपका स्पेलिंग जो है ये तैयार होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।